आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को डिकोड करने जा रहे हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भारतीय लोक कथाओं की एक बेहद खौफनाक और मिस्टीरियस एंटिटी, चकवा। इसे अच्छे से समझने के लिए हम आर्यन नाम के एक डिलीवरी ड्राइवर की कहानी का सहारा लेंगे। नेशनल हाईवे 43 पर उसकी वो आखिरी रात, जो एक आम शिफ्ट से शुरू होकर एक अकल्पनीय दुस्वप्न में बदल गई। हमारा मकसद है इस पूरी घटना को सिर्फ एक डरावनी कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप के नजरिए से समझना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं उस भयानक चेतावनी के साथ जो आर्यन को घने कोहरे के बीच मिली थी। इमेजिन कीजिए, एक सुनसान पहाड़ी सड़क और एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी जो जमीन पर बस कुछ अजीब सी लकीरें खींच रहा है। जब आर्यन उससे रास्ता पूछता है तो जवाब मिलता है, यहाँ रास्ते खत्म नहीं होते बेटा, यहाँ सिर्फ चक्कर शुरू होते हैं। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि उस दुष्चक्र का पहला अलर्ट है जिसमें आर्यन अनजाने में ही फंस चुका था। अब इस चकवा को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम यहाँ किसी टिपिकल भूत प्रेत की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। चकवा असल में एक बेहद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये आपको सिर्फ डराता नहीं है, बल्कि आपको स्पेस और टाइम के एक एंडलेस लूप में फंसा देता है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? इसकी खुराक है इंसान का इनकार, यानी सच्चाई को एक्सेप्ट न करने की जिद। मतलब ये आपके ही दिमाग को आपके खिलाफ एक हथियार बना लेता है। तो हम आते हैं चरण 1 पर, भटकाव और अंतहीन लूप। आर्यन का सफर शुरू होता है। दिसंबर की सर्द रात, बज रहे हैं 8 और वो एक अर्जेंट डिलीवरी के लिए NH43 के घने कोहरे में ड्राइव कर रहा है। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक है और सेल नेटवर्क का तो नामो निशान नहीं। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है, वो है आर्यन की इस जर्नी की ज्योग्राफिकल इम्पॉसिबिलिटी। रात 8 बजे वो उस बूढ़े आदमी को पीछे छोड़ता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एकदम सीधा ड्राइव करता है। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद वो वापस उसी जगह पर है। वही बूढ़ा आदमी, वही लकीरें। मतलब लॉजिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि आर्यन अब हमारी इस नॉर्मल दुनिया के नियमों से पूरी तरह बाहर जा चुका है। फिर ये जियोग्राफिकल लूप फिजिकल विसंगतियों में बदलने लगता है। सड़क पर अचानक एक लाल रंग का दुपट्टा दिखता है। आर्यन उसके ऊपर से गाड़ी निकाल देता है, लेकिन 5 मिनट बाद वही दुपट्टा फिर सामने। जब वो परेशान होकर उसे उठाता है तो असली खौफ शुरू होता है। वो कोई कपड़ा नहीं था, बल्कि छूने पर बिल्कुल किसी इंसान की ठंडी त्वचा जैसा लग रहा था। सोचिए जरा, चकवा अब सिर्फ रास्ते नहीं भटका रहा था, वो सीधे आर्यन के सेंसेस के साथ खेल रहा था। इसके बाद शुरू होता है चरण 2, भ्रम से दिमाग को तोड़ना। यहाँ आकर रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन एकदम ब्लर हो जाती है। आर्यन को अचानक अंधेरी झाड़ियों से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। अब लॉजिक लगाइए, उसकी माँ तो 200 किलोमीटर दूर शहर में अपने घर पर होनी चाहिए ना, लेकिन चकवा उसे वही झाड़ियों में दिखाता है। नीली साड़ी, सफेद बाल, सब कुछ एकदम असली। लेकिन फिर एक भयानक ट्विस्ट। माँ की आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे हैं, जिनसे कोई काला लिक्विड बह रहा है। ये वो पॉइंट था जिसका मकसद आर्यन की तार्किक सोच को पूरी तरह से चकनाचूर करना था। दहशत में आर्यन भागकर अपनी वैन में घुसता है और अपने दोस्त समीर को फोन लगाता है। उसे लगता है कि कोई बाहरी इंसान उसे इस पागलपन से निकाल लेगा। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से समीर की आवाज नहीं, बल्कि एक खौफनाक ताना सुनाई देता है। पीछे मुड़कर देख, मैं तेरे पीछे वाली सीट पर ही तो बैठा हूं। आर्यन झटके से पलटता है। सीट खाली है, लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और खून जैसे लाल अक्षरों में बस एक मैसेज फ्लैश होता है, समय समाप्त, टाइम अप। और यहीं से हम एंटर करते हैं चरण 3 में, स्वयं का सामना। समय समाप्त का मतलब था कि चकवा का खेल अब अपने क्लाइमैक्स पर है। हताश होकर आर्यन अपनी वैन को पूरे 5 मिनट तक फुल स्पीड में रिवर्स करता है, लेकिन जब गाड़ी रुकती है तो वो खुद को सड़क के बीचों बीच खड़ा पाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे डर इंसान के दोहरे स्वरूप को जन्म देता है। एक तरफ असली आर्यन है, पसीने से तर, खौफजदा, दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज, और ठीक सामने उसका डॉपलगैंगर यानी हमशक्ल है, जिसकी आंखें पत्थर जैसी ठंडी हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं और वो किसी मीट पपेट या मांस के पुतले की तरह अजीबोगरीब ढंग से हिल रहा है। ये हमशक्ल बस वहां खड़ा नहीं रहता। जब आर्यन वैन तेज करके उस साए से टकराता है तो कुछ ही सेकंड बाद वही हमशक्ल वैन की छत से उल्टा लटककर विंडशील्ड पर दस्तक देता है और कहता है, कहाँ जाओगे आर्यन?
जहां भी जाओगे मुझे ही पाओगे। फिर वो अपना सिर कांच पर इतनी जोर से पटकता है कि दरारें पड़ जाती हैं और कोई अदृश्य ताकत वैन के स्टीयरिंग को घुमाकर गाड़ी को सीधा खाई की तरफ ढकेल देती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर चकवा सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, सिर्फ दिमाग का खेल है, तो आर्यन की गाड़ी असल में किस चीज से टकराई? वो भारी थप की आवाज क्या थी, और विंडस्क्रीन पर वो असली खून के छींटे कहाँ से आए? ये सवाल इशारा करता है कि इस साले भ्रम के पीछे एक बहुत ही भयानक फिजिकल सच्चाई छिपी हुई है जो आर्यन को अभी तक पता ही नहीं थी। और वो सच सामने आता है चरण 4 में, खौफनाक सच। वैन एक ढलान पर क्रैश हो जाती है। आर्यन किसी सम्मोहन में बाहर निकलता है। सामने एक पुराना पेड़ है जिस पर उसकी ही एक फेडेड सी फोटो लगी है और उस पर लिखा है मृत्यु का वर्ष 2025। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है वो अदृश्य आवाज़ जो आर्यन से कहती है कि इंसान असल में तब मरता है जब वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है, और आर्यन अभी भी उसी डिनायल में जी रहा है। ये सुनते ही आर्यन झटके से अपना हाथ अपनी छाती पर रखता है। सन्नाटा, कोई धड़कन नहीं थी। वो पलटकर अपनी क्रैश हुई वैन को देखता है और वहां ड्राइवर सीट पर खुद उसकी अपनी लाश पड़ी है, आधी खुली आंखें और जमा हुआ खून। चलिए अब इस पूरे इवेंट की असली टाइमलाइन को डिकोड करते हैं, क्योंकि जो हम अब तक देख रहे थे वो तो सच था ही नहीं। असलियत ये है कि आर्यन की मौत इस पूरी कहानी के शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी। घने कोहरे में एक ट्रक से बचते हुए उसकी वैन उस बरगद के पेड़ से टकरा गई थी, लेकिन उसके दिमाग में वो अर्जेंट डिलीवरी अटकी हुई थी, जिस वजह से उसकी आत्मा ने इस अचानक हुई मौत को मानने से ही इनकार कर दिया। और चकवा ने क्या किया? उसने बस इसी इनकार, इसी डिनायल को अपना हथियार बनाया और उस भटकती आत्मा को मौत के बाद के इस एंडलेस नाइटमेयर में कैद कर लिया। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए देखते हैं इस शापित सिक्के का तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा जाल कैसे काम करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही अजीब चीज मिलती है, एक पीतल का सिक्का। चकवा का हंटिंग मेथड बहुत ही कैलकुलेटेड है। सबसे पहला स्टेप है निमंत्रण, यानी इनविटेशन। आर्यन को याद आता है कि जब वो वॉशरूम ब्रेक के लिए रुका था तो उसने सड़क पर पड़ा एक पीतल का सिक्का उठा लिया था। बस वही चकवा का इनविटेशन था। उसके बाद शुरू हुआ स्टेप 2, यानी उसे भटकाने वाला लूप। फिर स्टेप 3, उसके अपनों का भ्रम दिखाकर उसका दिमाग तोड़ना। और फाइनली स्टेप 4, उसे अपनी मौत एक्सेप्ट करने पर मजबूर करना। एक परफेक्ट डेडली ट्रैप। और अब सबसे विचलित करने वाली बात, पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है, एम्बुलेंस जा चुकी है, लेकिन वो पीतल का सिक्का वापस उसी अंधेरी सड़क पर पड़ा है। कोहरा फिर से गहरा होने लगा है और दूर से एक नई गाड़ी की हेडलाइट्स अप्रोच कर रही हैं। सवाल ये है कि इस बार वो शापित निमंत्रण कौन स्वीकार करेगा? ये चकवा का वो लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। इस डार्क और साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना याद रखिएगा, रात के अंधेरे में सड़क पर पड़ी हर चीज़ उठाने के लिए नहीं होती।